सब व्यर्थ हो जाएगा। अब देखिए, सुंदर विधवत माता आदिशक्ति के साथ भगवान शिव जी का विवाह हुआ। देखा होगा मंडप में लड़की दाहिने बैठती है, दाहिने, तो पत्नी को बाएं बैठना चाहिए। अब समझ लो, पर दाहिने बैठती, इसका मतलब कुछ है नहीं है। विचार करने की बात है। देखो, मैं कथा सुना रहा हूं, साथ में अध्यात्म बता रहा हूं। हमारी पत्नी दाहिने क्यों बैठती है? हम उसको छोटा समझते हैं, पर वो हमारे दाहिने बैठ करके पूजा करा रही है। लोग पत्नी को तरह तरह की गालियां देते, शराब पी करके, दारू पी करके मारते, और एक बार पत्नी जवाब दे देती है तो पति कहता है मेरी मर्यादा खराब हो गई। अब दूसरे की बहन बेटी को रोज गाली देते तो उसकी मर्यादा नहीं है, उसके भी मर्यादा है, उसको भी सम्मान चाहिए, उसको भी प्रेम चाहिए। अगर तुम साल में 10 बार मार सकते हो और पत्नी अगर एक बार मार देती है तो कहते हो मां नाक कट गई। दादा दादा कुछ कहे अब दादा आपके निपट गए तो वहां कहा था। हाँ, अब आजकल की बहुरिया वहां कर रहे हैं, बाजारे जाती पखौरा में ऐसे पखौरा धर के जाती। हाँ, अब समझ लो, पहले माताएं बहने का घूंघट मुंह नहीं दिखाई देता था, अब पूरा शरीर देख लो, पहनावा देख लो आजकल। खैर अभी देहातों में ऐसा नहीं है, शहरों में तो हाँ कहना माँ बहुरिया पर्दा नहीं करत, ससुर जेठ जेठानी और एक ही थाली में भोजन कर रहे के मेज में दादा। तो मर्यादा अगर बिगड़ रही है तो परिवार का माहौल भी बिगड़ रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पर देहातों में आज भी है, शहरों में नहीं, अभी देहातों में है, अपने आप मर्यादा है, पर शहरों में नहीं है। धोती वोती साड़ी कोई नहीं पहनता, सब पैंट शर्ट चल रहा है। अभी अंकित की लाओ की बहुरिया भी बताओ। हाँ, आप एक धोती में 2 दिन पहनोगी, अब बहुरिया दिन भर में 4 बार कपड़ा बदलेगी। नहीं कहीं तोरे है ही नहीं है। अब का जवाब लोग दे रहे हैं। भगवान शंकर ने सुंदर विधवत माता आदिशक्ति के साथ रूप बदल के विवाह किया और जब चल दिया कहां के लिए? अपने घर की ओर। तो सभी माताएं बहनें रोने लगी। एक ऐसी विदाई होती है कि दुश्मन को भी रोना पड़ता है। तो माताएं बहनें रो रही हैं, कैसे? कि प्रथम पाल की जब दुल्हन की उठी थी तो हंसते बराती दुल्हन रो रही थी, हंसते बराती दुल्हन रो रही, हंसते बराती दुल्हन रो रही थी, हंसते बराती दुल्हन रो रही थी।
आदि शक्ति और शंकर जी की विदाई हो रही है तो सभी लोग रो रहे हैं। ऐसी एक घड़ी होती है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, दो विदाई ऐसी होती है कि हर आदमी को रोना पड़ता है? एक आखिरी विदाई जब होती है वही बाराती हंसते हैं। कहीं कहीं देखा होगा बारात में बहुत लोफड़ लोग जाते हैं, तो जब बहन बेटी रोती है तो उसकी खिल्ली उड़ाया करते हैं। क्यों? तो दुल्हन एक बार रोती है और दूल्हे की जिंदगी भर रोना पड़ता है। क्यों? एक बारात जब चलती है दुल्हन की तो दूल्हा बाराती हंसते हैं, और एक विदाई दुल्हन की जब होती है तो दुल्हन सोती है, बाराती रोते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किसी बहन बेटी की विदाई में हंसना नहीं चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी बहन बेटी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ना बहन बेटी की हंसी उड़ाए, ना मजाक करें, वो पराया धन है। आज तुम किसी बेटी की हंसी उड़ाओगे तो कल हमारी भी बेटी कोई हंसी उड़ाएगा, ये सोचना चाहिए। तभी कहा है किसी कवि ने, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं बस पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भावों से बढ़ गया धर्म नहीं, भावों से बढ़कर पूजा ना, और रहे भाव यदि भाव भाव में तो भाव मोक्ष बन जाता है। रहे भावना ना मन में तो भाव अधर्म कहलाता है। भाव भाव में रहकर प्राणी धर्म मोक्ष बन जाएगा। भाव भाव में मिलकर सब जन प्रेम रसिक बरसाएगा। इसीलिए भावना इंसान को भगवान बना देती है और वासना इंसान को शैतान बना देती है। और भावना में यदि भाव है तो भावना साकार है, और भावना में भावना तो भावना बेकार है। बोलो गुरु भगवान की जय हो। ये जीवन बड़े उससे मिलता है। भगवान शंकर की विदाई हुई, घर आई। गौर किया होगा जब दरवाजे पर दुल्हन आती है तो हम निहारन करते हैं। क्यों? निहारन का मतलब क्या? नजर उतारते हैं। सूप में दीपक जलाएंगे, उसको नजर है, वो नहीं, वो जिसको निहारन कहा जाता है। नजर है कि बेटी अपने मायके से आई है, किसी प्रकार का दोष हो, क्योंकि सूप जो होता है वो अशुद्ध होता है, नहीं होता शुद्ध। सूप तात से बनता है तो सूप अशुद्ध होता है। अगर बच्ची कन्या के अंदर कोई दोष है, जो हम लोग नहीं हो दीपक जला के जो कहते निहारन की जाती है, तो पैसा और बतासा फेंके जाते हैं कि उसके सर में जो भूत प्रेत आया हो वो पीछे को वही लौट जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये शाश्वत है, ये कथा शास्त्रों में है, वही हमारे आपके बीच में होता है। फर्क ये है कि रीत अलग है, गंगा के किनारे की प्रथा थोड़ा अलग है, पर हर एक ही माया, अलग कुछ नहीं है। बोली भाषा में अंतर है, मानो वहां भी है यहां भी है। कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में बानी।
एक ही सूर्य है, एक ही चंद्र है, एक ही पृथ्वी है, एक ही आकाश है। मानो नर एक है, सिर्फ अपने अपने कर्मों के हिसाब से मानव को जन्म प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जात क्या है? जात किसको कहते हैं? जात होती जानवरों में, मानव में एक जात है। जात जाति के बाहुने, जात जात में जात, अब प्रभु की जाति अजात है, अब सब जाति में मिली जय हो। गुरु गुरु भगवान की जय हो। तो कर्म करता है मानो, और अच्छा कर्म करे तो संत बन सकता है, महात्मा बन सकता है, योगी बन सकता है, साधु बन सकता है, चोर बन सकता है। कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, सो तीन करहि तीन ही फल चाखा। जैसे इतनी माताएं बैठी हैं, हम इनसे पूछ ले कि मांग कब नहीं भरी जाती है, तो तुम लोग नहीं बता पाओगे। अब समझ लो, नहीं मांग जो भरी जाती है? मंडप में जब सिंदूर डाला जाता है, कौन देखता है? जैसे नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, बहुत समझना गौर से। जैसे मांग में जब सिंदूर मंडप में लड़का डालता है, तो कौन देखता है? कोई नहीं देखता ना। कहीं पर्दा कर लो, कोई न देखो, नहीं ऐसा होता है। हाँ? तो कब नहीं मांग भरनी चाहिए, ये नहीं मालूम। साल में एक ऐसा दिन आता कि